बस भी करो। सोल्ड। इस बॉक्स में कोई बहुत कीमती चीज हुई तो? वो ये समझ बैठेगा कि मैं उसका दोस्त हूँ। ओहो, अब हाथ धोने पड़ेंगे। ये बहुत बहुत रेयर है। मुझे भी ये पसंद है। नुकसान तो मेरा ही हो रहा है ना। वैलेरी मेरी सबसे बड़ी मुसीबत है। नहीं, आज मैं अपना बदला लूंगा। ये हमारी जंग है। खोई हुई चीजों को दुनिया के बेस्ट ऑक्शंस में भेजा जाता है। बिली, वैलेरी और मार्क ऐसे बायर्स हैं जो इन नायाब चीजों को पाने के लिए हर ऑक्शन में मौजूद रहते हैं। देखिए सबसे ज्यादा पैसे बनाने और एक दूसरे को मात देने की ये जंग। ये है बैगेज बैटल ऑक्शन वॉर्स। मुझे मॉन्ट्रियल के ऑक्शंस में जाना बहुत पसंद है। मेरे यहाँ रहने की एक वजह भी यही है। ये शहर करीब 375 साल पुराना है। ये एक आइलैंड सिटी है, इसलिए ये नॉर्थ अमेरिका में ट्रेड और कॉमर्स का सेंटर बन गया था। इसका मतलब ये है कि यहाँ कई तरह के खजाने मिल सकते हैं। यहाँ नॉर्थ अमेरिका का इकलौता ग्रां प्री भी होता है, तो फॉर्मूला 1 रेसिंग का यहाँ बहुत ज़्यादा क्रेज है। और आज मैं रेसिंग से जुड़ी चीजें खरीदने के लिए पूरा जोर लगा दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे मार्क को भी पीछे छोड़ना पड़े। मैं मॉन्ट्रियल में एक ऑक्शन में जा रहा हूँ जिसका नाम है ले मेजॉन डेसेनकैन। इस ऑक्शन में मुझे कुछ कमाल की चीजें मिलने की उम्मीद है। इस ऑक्शन में तरह तरह की चीजें पेश की जाती हैं। इसकी कई चीजें बेशकीमती होती हैं तो कुछ हैरान कर देने वाली। यहाँ ऑटोग्राफ की हुई रेसिंग रिलेटेड चीजें भी मिल सकती हैं जो मुझे चाहिए। साथ ही कुछ कमाल के विंटेज टॉयज भी हैं। तो बिली और वैलेरी इस ऑक्शन में मुझसे बच के रहना। मेरी स्ट्रैटेजी है 1 या 2 बड़ी चीजों को खरीदना और स्पोर्ट्स वाली चीजें और छोटा मोटा सामान मार्क के लिए छोड़ देना। वैलेरी से मुझे संभल कर रहना होगा। एक तो वो यहीं की रहने वाली है, ऊपर से उस पर मुझे भरोसा नहीं। मैं आज पहली बार एक फेरारी पेडल कार देख रहा हूँ। ये कूल है, ये मेटल की बनी है और बहुत मजबूत है। ये कीमती है और आज मैं इसी में घर लौटूंगा। हाय मार्क। हे वैलेरी। ये तो बहुत अच्छी है। हाँ, मुझे ये पसंद आई। कूल रेस कार है ना? वैसे ये तुम्हारे साइज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो तुम ये खरीदने वाले हो? हाँ, मुझे इंटरेस्टिंग लगी यार। सच बताऊं, मुझे भी ये पसंद है। अब वैलेरी मेरा रास्ता रोक रही है और ऐसा करना उसको भारी पड़ सकता है। ये कौन सा ब्रांड है? फेरारी है क्या? देखो, तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर और भी कई चीजें हैं। मुझे ग्लास और फर्नीचर के आइटम्स भी दिखे थे। नहीं, मुझे तो कार अच्छी लगी, इसलिए क्योंकि तुम्हें भी अच्छी लगी। देखो, ये चीज लड़कों के लिए है, ये एक फरारी है। पता नहीं वो क्या सोच रही है, उसे मुझसे पंगा लेना भारी पड़ेगा। तुम्हें पता भी है जिल और जैक विल्लेनेव कौन है? तुम इस पर कुछ ज्यादा ही प्यार लुटा रही हो। थोड़ा कम प्यार नहीं कर सकती इसे? मैं वादा नहीं करती। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉमिस नहीं। कोई प्रॉमिस नहीं। ये हमारी दोस्ती के लिए अच्छा रहेगा। आई लव यू। प्रॉमिस मैं कॉल करूंगी। ये बहुत दिलचस्प है। एक प्रोस्टेट मसाजर। वैसे मेरी उम्र में ऐसी दिक्कतें होती हैं। यहाँ लिखा है कि इसे क्वीन ऑफ स्पेन ने इस्तेमाल किया, किंग ऑफ बल्गेरिया ने भी और दूसरे देशों के शाही घरानों ने भी। और ये इंग्लैंड में बना था। समझ में नहीं आ रहा कि इससे प्रोस्टेट को कैसे मसाज करते होंगे। मार्क पे ट्राई करना चाहिए। ये बहुत बढ़िया है। मैं मॉन्ट्रियल में हूँ और ऐसा लगता है जैसे यहाँ हॉकी का सामान सस्ते में बिक जाएगा। इस टी शर्ट के साथ एक हॉकी बैग भी है। बैग तो फिलहाल बंद है, लेकिन अक्सर इन बैग्स के अंदर से बदबूदार चीजें ही निकलती हैं। मुझे बस ये जर्सी चाहिए। इस पर ऑटोग्राफ्स हैं और मुझे इनमें बहुत दिलचस्पी है। मुझे हॉकी की नॉलेज नहीं है, पर मैं जानता हूँ कि यह सामान आसानी से बिकता है। मुझे ये भी पता है कि हॉकी कलेक्टिबल्स यहाँ आसानी से और सस्ते में मिल जाते हैं। ओह, ये बहुत प्यारा चेस्ट है। ये कितना सुंदर है। ये शानदार है। इसका डिजाइन अच्छा है और ये एक टिपिकल मिडिल ईस्टर्न डिजाइन है। ये लॉक्ड है। मुझे ऐसे बॉक्सेस सबसे ज्यादा पसंद है। मैं इसे खोलना चाहती हूँ। मैं ऐसे इसे नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि कौन जानता है इस बॉक्स के अंदर कोई कीमती चीज हो। मार्क, तुम जानते हो ना कि ये क्या है? नहीं। ये एक प्रोस्टेट मसाजर है। एक मुसीबत आ गई है। जानते हो वो मुसीबत क्या है? नहीं। वो कनेडियन लड़की वैलेरी, तुम्हारी उससे मुलाकात हुई? हाँ, वो रेसिंग की चीजें खरीदना चाहती है। हाँ। और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मार्क सच में बेवकूफ है। वो ये समझ बैठेगा कि मैं उसका दोस्त हूँ। बेसिकली वैलेरी एक स्मार्ट लड़की है, पर अगर मैंने इन दोनों के बीच में फूट डाल दी तो मेरे एक ही तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। हम उसे तब तक बोली लगाने देंगे जब तक उसके पैसे खत्म नहीं हो जाते। हाँ, लेकिन वो इस ऑक्शन को हमसे बेहतर जानती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसे हराते हैं। डील? कभी मैंने बिली के साथ टीम बनाई तो नहीं, पर आज ऐसा करने को मैं मजबूर हो गया। ये एक शानदार चीज है। ये पहले ग्रामोफोन्स में से एक है और ये एक सिलेंड्रिकल टाइप है। ग्रामोफोन्स बहुत ही शानदार और क्लासी होते हैं, पर मैंने आज तक ऐसा ग्रामोफोन नहीं देखा।
ये ओरिजिनल पेंट है और पेंट ओरिजिनल हो ये बात बहुत जरूरी है। वैसे आजकल इन चीजों को दोबारा बनाया जाता है, लेकिन ये कोई कॉपी नहीं है, ना ही इस पर दोबारा पेंट हुआ है। एक आम ग्रामोफोन $500 से $600 में बिक जाता है, पर ये वाला पीस बहुत अच्छी कीमत में बिक सकता है। मेरे ख्याल से ये थॉमस एडिसन का बनाया पहला मॉडल हो सकता है और इससे मैं मालदार हो जाऊंगा। ये तो बहुत खूबसूरत ग्रामोफोन है। तुम? हाँ, मैं। ये बहुत ही अच्छी कॉपी है। तुम्हें लगता है ये नकली है? बेशक ये नकली है। देखो इस पर कितने स्क्रैच हैं, इसकी कोई कीमत नहीं मिलेगी। ये बहुत खूबसूरत है, अमीर लोग इसके लिए अच्छे दाम दे सकते हैं। मेरे ख्याल से ये नकली है और बेकार है, समझी? ठीक है, मैं तुमसे ऑक्शन फ्लोर पर मिलूंगी और वहाँ पता चल जाएगा ये कितना बेकार है। ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, मैं तुम्हें ठीक है। और नहीं झेल सकता। बाय बाय। चलिए हम पहली चीज के लिए बोली लगाने वाले हैं। क्या आप सब तैयार हैं? 225, 250, 275। ऑक्शन में अगली चीज है एक हॉकी जर्सी जिस पर कई प्लेयर्स के ऑटोग्राफ्स हैं, जैसे कि पैट्रिक रॉय, हेनरी रिचर्ड, जॉन बेलीवू, यॉन कॉर्नियर और गाय लेफेलियर। ये उनके ओरिजिनल सिग्नेचर हैं। मैं इस हॉकी जर्सी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस पर बहुत सारे ऑटोग्राफ्स हैं। बोली शुरू करते हैं। 200। 200 की बोली लग चुकी है, कोई 400 कहेगा? $400। वैलरी इस हॉकी जर्सी पर बोली लगा रही है। साफ जाहिर है उसे हॉकी के बारे में कुछ पता नहीं है। नुकसान तो मेरा ही हो रहा है ना। क्या कोई बोली बढ़ाना चाहता है? $425। 425। मार्क, हॉकी जर्सी पर बोली लगाना बंद करो। तुम्हें पता भी है मॉन्ट्रियल कैनेडियंस कौन है? अगर किसी ने बोली नहीं बढ़ाई तो ये इनका हो जाएगा 425 में। क्या बात है? 475। कोई बोली बढ़ा रहा है? $500। $500 1, $500 2 और ये मेरा हो गया। बोली नहीं बढ़ा रहा है तो ये $500 में हो गया इनका। आपने बढ़िया चीज ली है। मैंने जर्सी पर पैसे तो बहुत ज्यादा खर्च दिए, बस अब उम्मीद है कि उस हॉकी बैग के अंदर से कुछ कमाल का निकले, प्लेयर्स के बदबूदार कपड़े नहीं। ऑक्शन पर अगली चीज है ये खूबसूरत सा चेस्ट जो बना है रोज वुड से और ये काफी शानदार है। ये चेस्ट अब ऑक्शन के लिए तैयार है। वैलेरी की वजह से मेरे कम से कम $200 ज्यादा खर्च हुए, अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसकी बोली शुरू होती है $125 इस चेस्ट के बारे में भूल जाओ मार्क। मैं जानती हूँ तुम्हें ये चाहिए, पर तुम्हें नहीं मिलेगा। क्या कोई 150 कहना चाहेगा? 150, 175। इसके आगे कोई बोली बढ़ाना चाहता है? वो वहाँ पर $200, $225 की बोली लग चुकी है। कोई आगे बोली बढ़ाएगा? $250 की बोली। $250 1, $250 2। ये आपका हुआ $250 में मैम। ऑक्शन में जो अगली चीज है वो है एक एंटीक फरारी पेडल कार। $200। 200 की बोली लग चुकी है। क्या कोई 300 कहेगा? 300, 350, $400, $450। अब मुझे मार्क की मदद करनी होगी। मैं वैलेरी का ध्यान भटकाऊंगा ताकि मार्क जीत जाए। 500। $500 की बोली लग चुकी है। कोई इसे बढ़ाना ये चाहेगा? तुम्हारे काम का नहीं है। $500 1, $500 बस 2, कीजिए। $500, 525, 550। 550 की बोली लग चुकी है। कोई बोली बढ़ाना चाहेगा? 575, तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे नहीं सुनना क्योंकि मुझे तो ये चाहिए ही। क्या तुम्हारे हाथ से? 575 2, सोल्ड 575 में। बिली को अच्छी तरह मालूम था कि वो पेडल कार मुझे चाहिए और उसने मेरा ध्यान उसी वक्त भटका दिया जब बोली लगनी शुरू हुई। वो सिर्फ उम्र में बड़ा है, हरकतें उसकी बचकानी हैं। ऑक्शन में अगली चीज है खूबसूरत हॉर्न ग्रामोफोन। 250, 275। वक्त आ गया है कि मैं इस ग्रामोफोन को यहाँ से ले जाऊं। उसके ऊपर 320। कोई बोली बढ़ा रहा है? वैलेरी अब मेरी दुश्मन है, ये हमारी जंग है। $400, 425, 450। $500 की बोली लग चुकी है। क्या कोई 550 कहेगा? कोई बोली नहीं बढ़ा रहा तो सोल्ड। ये आपका हुआ। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। मैंने $1000 से ज्यादा खर्च कर दिए। मेरा खर्चा जरूर ज्यादा हुआ, पर मैंने जो भी खरीदा उससे मैं बहुत ज्यादा खुश भी हूँ। ये एक शानदार पेडल कार है। ये एक फरारी है। इसमें रेसिंग नंबर्स हैं, एक एग्जॉस्ट है, एक एडजस्टेबल रेसिंग बकेट सीट, एक हुड स्कूप है। इसके रेयर सस्पेंशन में स्प्रिंग्स तक लगे हुए हैं। वैलेरी, ये फरारी मेरी है, तो बाय बाय। मुझे इस पुराने बेसबॉल गेम को देखने का मौका तो नहीं मिला, पर ये बढ़िया है। मैंने इसके लिए $100 खर्च किए। मुझे लगता है ये बिकेगा करीब $175 से $200 में। अरे वाह, क्या बात है। तुमने इसके लिए कितने दिए थे? इसके बस $100 दिए हैं। वैलेरी से मुझे अब चिढ़ होने लगी है। क्यों ना हम कहीं मिलें, बात करें और फिर हम प्लान बनाएं कि उसे कैसे हराना है। बिली मुझसे मिलना चाहता है, समझ नहीं आ रहा इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं। तो और क्या क्या मिला? मेरे पास एक जर्सी है और उसके साथ एक हॉकी बैग भी है, लेकिन बैग बंद है, खुल नहीं रहा है। अरे तुम्हारे पास कोई सीधा साधा चाकू नहीं है क्या? बिली भी हद करता है। मुझे बस इस बैग को खोलना है, किसी का मर्डर नहीं करना। मैं हॉकी जर्सी के लिए ज्यादा दाम देकर खुश नहीं हूँ, पर स्पोर्ट्स बैग में कुछ न कुछ अच्छा होना ही चाहिए। मैं तो जा रहा हूँ हाथ धोने, बाद में मिलते हैं। ये तो हद ही हो गई। ये कबाड़ बस $5 में बिकेगा। वाह, इसमें इसके अंदर एक चेयर रखी हुई है।
इसलिए मुझे स्टेट ऑक्शंस पसंद नहीं, क्योंकि यहाँ चीजें लोगों के बेसमेंट से आती हैं। इसे ये वैसा का वैसा ही बेच देते हैं और इसके अंदर से क्या अतरंगी सामान निकलेगा पता नहीं। वाव! जो भी स्पोर्ट्स का शौकीन है उसे HOF का मतलब जरूर पता होगा, हॉल ऑफ फेम। मैं इन्हें नहीं जानता, पर अगर ये सब हॉल ऑफ फेम में थे तो मुझे फायदा हो सकता है। मैं जा रहा हूँ एंडी से मिलने। वो एक CBC रिपोर्टर हैं जो कई सालों से मॉन्ट्रियल कैनेडियंस को कवर करती रही हैं। वो मुझे इस सीट की पूरी जानकारी दे पाएंगी और इसकी कीमत भी बता पाएंगी। मैं एंडी से मिलूंगा स्टेज के बीचों बीच आइस पर। हे एंडी, कैसी हैं आप? हे, कैसे हो? बहुत दिनों बाद आए हो, क्या लेकर आए हो? तो मुझे ये शानदार चेयर मिली है, पर मुझे पता नहीं है कि ये कौन से खिलाड़ी हैं और इनका नाम लिया किस तरह जाता है। तुम जो सीट लेकर आए हो वो असल में ओल्ड फोरम की है। ये सच में मॉन्ट्रियल की हॉकी हिस्ट्री का एक हिस्सा अच्छा। है और यहाँ पर लोग हॉकी को एक रिलीजन मानते हैं। और बस यूँ समझ लो कि इस वक्त तुम बहुत ही खास जगह पर खड़े हो। पहली बात तो ये जान लो कि मॉन्ट्रियल कैनेडियंस ने अब तक सबसे ज्यादा मैचेस जीते हैं NHL में। तो तुम ये समझ लो कि ये हॉकी के यांकीज हैं। हॉकी के यांकीज? अब मैं ध्यान लगाकर सुनूंगा। अच्छा, इस नाम को किस तरह बोलना है? ओह माय गॉड, देखो तुम्हें इन नामों को याद करना ही पड़ेगा अगर तुम्हें इस शहर में अपनी इज्जत बचानी है। ऑलराइट, सो ये जॉन बेलेवू हैं, ये रिचर्ड हैं, रिचार्ड, और ये है ओह। कॉर्नोयर। अब क्यों, बस सही भी नहीं कहा? करो। द रोड रनर, अच्छा, पॉकेट रॉकेट, हाँ, लेग्रोबिल। इन नामों का यहाँ पर एक साथ होना कमाल की बात है। एक और कमाल की बात ये है कि कैनेडियंस ने कुल 24 स्टैनली कप्स जीते हैं। इन तीनों प्लेयर्स ने उन 24 कपों में से 10 जीते हैं। मैं एक्साइटेड हूँ। जिन 3 लोगों ने इस चेयर पर साइन किया है वो सबसे महान खिलाड़ियों में शामिल हैं। जॉन बेलीबो वो दिसंबर में गुजर गए, जिससे यहाँ के लोकल हॉकी फैंस को काफी सदमा लगा। यहाँ पर एक खूबसूरत सिग्नेचर है। तुम्हें हर एक जॉन बेलीबो पीस पर ऐसा साइन मिलेगा। उनसे जो भी मिलने आता था वो उसके लिए एक परफेक्ट सिग्नेचर करते थे। वो लोगों से बात करते और उनसे हाथ मिलाते थे। हाल ही में मैंने एक यांकी सीट बेची थी जिस पर एक भी ऑटोग्राफ नहीं था, और वो मैंने बेची $800 में। अच्छा, तो इसकी कीमत क्या होगी? तुम बेशक इसे महंगा बेचना चाहते हो तो तुम्हें इसके मिल सकते हैं करीब $2,000 से $3,000। सच में? ये तो कमाल ही हो गया। 3,000? मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसकी इतनी कीमत होगी। मुझसे आज मिलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसे लाने के लिए शुक्रिया। तुम इसे मेरे पास छोड़ सकते हो। आप इसे खरीदना चाहती हैं? शायद। मॉन्ट्रियल आकर बहुत अच्छा लगा। ये सीट कमाल की निकली और एंडी उससे भी ज्यादा कमाल। हेलो, नंबर 929। मैंने इस ऑक्शन में $800 खर्च किए। उम्मीद है कुछ तो मुनाफा होगा। मैंने ग्रामोफोन खरीदा जो काफी महंगा बिका। मैंने एक मर्सिडीज बेंज मॉडल कार भी खरीदी है। इसकी बोली बहुत ऊंची लग रही थी तो मैंने इसे तुरंत खरीद लिया। मैं इसे लेकर बहुत ही एक्साइटेड हूँ। ये एक 300 SE मर्सिडीज है और ये बिल्कुल अच्छी हालत में है। मैंने इस खूबसूरत कार के लिए $275 खर्च किए हैं और न्यूयॉर्क में मुझे इसके लिए $500 से $600 आसानी से मिल जाएंगे। ये जापान में बनाई गई थी और ये कमाल का टॉय है और इसके ऊपर एक छोटा सा मर्सिडीज का एम्ब्लेम भी है। और इसके बारे में कहते हैं कि अगर आप इस पर बैठ भी जाएं तो भी ये टूटेगी नहीं। जैसे ही मैं इस पर बैठा मुझे कुछ चटकने की आवाज आई। बुरा आइडिया था। 275 में बहुत बढ़िया डील मिली, लेकिन मैं यहाँ बड़े पीस खरीदने आया था और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ये ग्रामोफोन ही मेरी डूबती नैया को पार लगा सकता है। मैंने ये अर्ली 20th सेंचुरी ग्रामोफोन खरीदा और मैं इसे वैलेरी के हाथों से छीनने में कामयाब हुआ। उसे लगा कि ये एक कॉपी है। जरा इसके हॉर्न को देखिए। मैं वाकई इतना खुश हूँ। मैंने इसके $500 दिए हैं। मुझे ये मालूम है कि इसे यहाँ लगाना है, इसे शायद यहाँ लगाना होगा। यहाँ पर कुछ लिखा है पेटेंट 1896। मतलब ये ग्रामोफोन 1910 या उसके आसपास का होगा। इस हैंडल को घुमाने से मशीन चालू हो सकती है, लेकिन ये अटक गया है तो अब मुझे इसे किसी एक्सपर्ट को दिखाना होगा। वैसे जरूरी नहीं कि ये टूटा हो सकता है कि मैंने गलत स्विच दबा दिया हो। मैंने इस ऑक्शन में $900 खर्च किए, लेकिन जल्दबाजी में मैंने कुछ ऐसी चीजें खरीद ली जिन्हें मैंने देखा नहीं था, इसलिए अब फिक्र हो रही है। तो हमारे सामने है एक 1970 का स्टीम मशीन टॉय वेस्ट जर्मनी से, और ऐसा लगता है कि ये अभी अभी फैक्ट्री से बनकर आया है। यहाँ ग्राइंडिंग होगी, यहाँ ड्रिलिंग होगी और यहाँ कटिंग। एक पूरी वुड वर्किंग वर्कशॉप जो आपके हाथों में समा सकती है। मैंने इस जर्मन स्टीम टॉय मशीन के लिए $250 दिए थे। इसे मैं 500 में आराम से बेच सकती हूँ। ये एक स्टालिन कम्युनिस्ट डिस्को पोस्टर है। ये 1946 का है।
और ये बाकी प्रोपेगेंडा पोस्टर्स से काफी अलग है क्योंकि इस पर आर्टिस्ट का ओरिजिनल सिग्नेचर है। मैंने इसके लिए $375 दिए थे और मैं एक प्रोडक्शन डिजाइनर को जानती हूँ जो सोवियत एरा पीसेस कलेक्ट करते हैं। मुझे यकीन है वो मुझे इसके लिए कम से कम $1000 जरूर देंगे। मुझे आखिरकार ये चेस्ट $250 में मिल गया। मुझे इसके लिए $50 एक्स्ट्रा देने पड़े, पर मुझे उम्मीद है कि इसमें कुछ ऐसा निकलेगा जो मुझे मुनाफा दिलाएगा। ओ, क्या बात है। तो क्या है इस चेस्ट के अंदर? ओह, कपड़े हैं। ये सिर्फ पुराने फरारी कपड़े हैं, सब बेकार हैं। खैर, कम से कम ये रेसिंग से रिलेटेड हैं। मैचिंग ट्रैक पैंट्स। ये क्या है? ये हुई ना बात। ये तो कमाल हो गया। एक हेलमेट। मुझे स्पोर्ट्स हेलमेट्स के बारे में ज्यादा नहीं पता है, लेकिन इस पर किसी का साइन है और जब चीजें साइंड होती हैं वो काफी कीमती होती हैं। फरारी। वैसे हम मॉन्ट्रियल में हैं तो हो सकता है ये किसी फेमस ड्राइवर का हेलमेट रहा हो। मुझे नहीं पता ये किसका है, ये भी नहीं पता कि ये असली है या नहीं। मुझे किसी एक्सपर्ट को इसे दिखाकर जानना होगा कि क्या ये असली है और इसकी कीमत क्या है। मैं हेलमेट एलन को दिखाने लाई हूँ जो एक फॉर्मर रेस कार ड्राइवर और एक रेसिंग एक्सपर्ट है। वही मुझे अच्छी तरह बता सकता है कि ये हेलमेट असली है या नहीं, इस पर किसका सिग्नेचर है और इसकी कीमत क्या है। हाय एलन। हेलो वेल। हेलो। मुझसे मिलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स अ प्लेजर। मैंने एक ऑक्शन में एक चेस्ट खरीदा था और उसके अंदर जो पीस मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा वो था ये हेलमेट। ठीक है, हेलमेट के साइज, शेप और मटेरियल से कह सकते हैं कि ये किसी ड्राइवर का हेलमेट नहीं है। हाँ? ये फरारी टीम के किसी मैकेनिक का हेलमेट है। लेकिन एक कलेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऐसा हेलमेट अक्सर देखने को नहीं मिलता। मैं इस बात से निराश हूँ कि ये मैकेनिक हेलमेट है, पर उन्होंने मुझे बताया है कि ऐसे हेलमेट्स बहुत रेयर होते हैं और ये एक बहुत अच्छा एंट्री लेवल कलेक्टिबल बन सकता है। ज्यादातर कलेक्टर्स ड्राइवर हेलमेट्स कलेक्ट करते हैं, लेकिन ये फरारी टीम से है तो इसे अपने कलेक्शन में जोड़ना उन्हें पसंद आ सकता है। हमें यहाँ की ग्रां प्री पसंद है, वो कई सालों से यहाँ होती रही है। ड्राइवर को ट्रैक पसंद है और हम सबको फरारी। अच्छा, अब एक आखिरी बात, इसके ऊपर एक सिग्नेचर है जो मुझे लगता है कि असली हो सकता है। ये तो एक बहुत ही फेमस सिग्नेचर है। फॉर्मूला 1 के इस नाम से हर कोई वाकिफ है। हाँ? ये सिग्नेचर माइकल शूमाकर का है। नहीं। हाँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस हेलमेट पर माइकल शूमाकर ने साइन किया था। मैं जानती हूँ वो कमाल के रेस कार ड्राइवर हैं, पर क्या आप उनके बारे में कुछ और बता सकते हैं? वो अक्सर जीतते थे, वो लगातार जीतते थे। उनकी जीत आसान ही लगती थी। वो ट्रैक पर शानदार रेसिंग करते थे। उन्होंने फरारी से जुड़कर उसे एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। माइकल शूमाकर का साइन इस पर होने से हाँ? ये हेलमेट अब पहले से काफी ज्यादा कीमती हो गया है। मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। बताइए, अब इस हेलमेट की कीमत क्या हो सकती है? इसकी कीमत उतनी तो नहीं होगी जितनी ड्राइवर के हेलमेट की होगी, लेकिन ये एक फरारी टीम के मैकेनिक का हेलमेट है और इस पर माइकल शूमाकर का साइन है। कोई ऐसा वैसा साइन नहीं है। तो क्या आप तैयार हैं? इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा $2,500 हो सकती है। नहीं। हाँ। आज का दिन तो बहुत ही लकी है। थैंक यू एलन। ओह माय गॉड। वेलकम। मैंने इस चेस्ट के लिए $250 दिए थे। सिर्फ इस हेलमेट की कीमत $2500 है। अपने शहर में लौटने से मुझे सच में बहुत फायदा हुआ है। मॉन्ट्रियल की शानदार चीजों में से एक है रियल्टो थिएटर। ये 1920 से यहाँ है और इसकी चमक आज भी कायम है। मुझे इस ग्रामोफोन की वैल्यू पता करनी है और उसके लिए मैं इसे ऑड्री के पास लाया हूँ। वो एक विंटेज कलेक्टर है, पर साथ ही साथ वो एक बर्लेस्क डांसर भी है। ओह हाय बिली, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। ये तो बहुत खूबसूरत है। देखिए मैं क्या लाया हूँ। ये सच में बहुत बढ़िया है। मुझे इसकी कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही। इसे ऐसे खोलते हैं। हाँ बस हो गया। अब इसे यहाँ फिट कर देते हैं। वेरी गुड। मेरे पास एक बहुत बढ़िया ग्रामोफोन है, पर पता नहीं इसे चलाऊं कैसे। पहले इसे वाइंड करना पड़ता है और फिर इस लीवर को पुश करना होता है। बस ध्यान रखें कि नीडल चलती रहे जो चल रही है। ये बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। थैंक गॉड ऑड्री को मालूम है इसे कैसे चलाते हैं। ये एक H लेटर मशीन है जिसमें 4 मिनट सिलेंडर है, जिसकी वजह से ये बहुत रेयर है। मैंने जैसे ही ये ग्रामोफोन देखा मैं समझ गया था कि ये जरूर स्पेशल है। वैसे ये ग्रामोफोन कितना पुराना होगा? मेरे ख्याल से ये लेट 19th सेंचुरी का हो सकता है। एक्चुअली इससे अलग अलग देशों में मैसेजेस भेजे जाते थे और इसका इस्तेमाल एक टेलीफोन की तरह किया जाता था। मतलब वो लोग ट्यूब पर एक मैसेज रिकॉर्ड करते थे? एग्जैक्टली। और इस तरह वो अपनी फैमिलीज को मैसेजेस भेजते थे। क्या ये सच है कि थॉमस एडिसन ने मुर्दों से बात करने के लिए एक टेलीफोन इन्वेंट किया था? वाह, आप तो सब जानते हैं।
ये मुझे जो कुछ भी बता रही हैं वो सुन सुनकर मेरा दिल खुश होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ओरिजिनल पेंटिंग है, ये हैंडमेड है, जो इसे और भी रेयर बनाता है। मुझे लगता है कि मैंने इसके लिए बहुत पैसे दिए हैं, पर यही मैं आपसे जानना चाह रहा था, आखिर इस चीज की कीमत क्या होगी? इस पर खूबसूरत ओरिजिनल पेंट वर्क है, इसमें सभी ओरिजिनल पीसेस हैं। मेरे ख्याल से इसके 750 से $1000 तो मिल ही सकते हैं। $1000। मुझे उतना मुनाफा तो नहीं हुआ जितना मैंने सोचा था, पर फिर भी कुछ तो कमाई हुई। मैं बस ऑड्री को देखे जा रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं किसी सपने में हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं 1930s के रियाल्टो थिएटर में हूँ। देखा, चाहे ऑक्शन हाउस हो या स्टेज हो, मैं बस छा जाता हूँ। बिली ने एक मॉडल कार और एक विंटेज ग्रामोफोन खरीदा था, जिससे उन्हें कुल $800 का मुनाफा हुआ। मार्क को पेडल कार और पुरानी फोरम सीट से अच्छा खासा फायदा हुआ। इस बार उसका मुनाफा $2000 से ज्यादा का रहा और वैलेरी आज की विजेता है। उसने एक पुराने रशियन पोस्टर, एक स्टीम टॉय वर्कशॉप और एक ऑटोग्राफ्ड माइकल शुमाकर हेलमेट के साथ $3000 से ज्यादा का मुनाफा कमाया। जब कोई तुम्हारी मदद करता है ना, तब तुम्हें उसे थैंक यू कहना चाहिए। इसे फ्रेंच में कहने का सही तरीका है मर्सी बकेट्स। चलो ट्राई करो। मर्सी बकेट्स। एकदम मस्त फ्रेंच बोले, मर्सी बकेट्स। मैं मार्क को एक ऐसा इंसान समझता हूँ जो दिमाग से अब भी एक बच्चा है। वो बड़ा नहीं होना चाहता है, लेकिन वो साथ में होता है तो थोड़ी बहुत मस्ती मैं भी कर लेता हूँ।